लाल का उसका कोमल तन मन है, उसमें नहीं कपट छल कोई, अभी हृदय का निश्चल है। पावन हृदय आत्मा पावन, पावन उसकी काया है। माखन जैसे मांस मुलायम, वो मेरे मन भाया है, वो मेरे मन भाया है। उसका मांस खिलाओ मुझको, दानी बड़ा महान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों, जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ भोलेनाथ, दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। औघड़ की मांग सुनकर राजा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी चांगुणा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा श्रेयाल अवाक रह गए। औघड़ ने भला ये क्या मांग लिया? चांगुणा ने अपने आप को संभाला और बोली, महाराज, अतिथि देवो भव, आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा है, किंतु मुझ अबला की कोख सूनी करके आपको भला क्या मिलेगा? बांझ का कलंक ढोते ढोते उम्र की ढलान तक आ गई। एक भिक्षुक साधु की कृपा से मेरी गोद में उजाला हुआ। आज आप उसी को अंधकारमय कर देना चाहते हैं। ये सुनकर औघड़ की आंखें लाल हो गई और औघड़ क्रोध से तड़क कर बोला, शिव भक्ति पाखंड है तेरा, पुत्र के मोह में भूल गई। दानी बहुत समझता था मैं, पोल पटी अब खुल गई। पुत्र लालसा में तू रानी शिव की पूजा करती थी, स्वार्थ परंतु तेरे अंदर शिव के चरण पकड़ती थी, शिव के चरण पकड़ती थी। ऊपर मन से सेवा करना औघड़ का अपमान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है, वही मिले भगवान है, वही मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ, दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ। सुन चांगुणा, भक्ति का मार्ग अंगारों से भरा हुआ है, उस पर हर कोई नहीं चल सकता। दानवीर होना और दयावान कहलाना, दोनों में बहुत अंतर है। धर्म की परिभाषा लोभी, मोही और स्वार्थी मनुष्य कभी नहीं समझ सकते। अतिथि भगवान है, ये कहना तो बहुत आसान है, किंतु भगवान के लिए सच्ची भावना पैदा करना बहुत कठिन होता है। मन इच्छित भोजन करवाने का संकल्प तुम ही ने किया था, किसी दूसरे ने नहीं। तब तेरे पांव क्यों डगमगा गए? तुझे अपने दिए हुए वचन से मुंह मोड़ना क्या शोभा देता है? यह सुनकर चांगुणा चीख पड़ी, बोली, नहीं नहीं प्रभु, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए, मेरी भावनाओं को आहत मत कीजिए। मैं अपने वचन से मुकर नहीं रही हूं। और रो रो कर भोलेनाथ को पुकारने लगी।
देख रहे हो भोले शंकर कैसी विपदा आन पड़ी। ये निर्बल असहाय चांगुणा बिन भूमि के आज खड़ी। सेवा भक्ति का फल मुझको कैसा निर्मम मिल रहा। इस संकट से तो सारा जीवन ही मेरा हिल रहा, जीवन ही मेरा हिल रहा। कैसे गोद भरे वो ही जो कर देता सुनसान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है वही मिले भगवान है, वही मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। चांगुणा हिचकियां लिए जा रही थी और रोते रोते ये कह रही थी, अतिथि देव, मैं स्वार्थी और कपटी नहीं हूं। मेरा संकल्प व्रत भी झूठा नहीं है। पुत्र का मोह मां के लिए दुनिया में सबसे अनमोल होता है, किंतु मैं अपना सत्य बचाने के लिए उसे भी समाप्त कर दूंगी। आप भूखे नहीं जाओगे महाराज। बाहर कहीं चिड़िया खेल रहा था, वो उसे पकड़ कर ले आई और औघड़ को सौंपते हुए बोली, लीजिए महाराज, ले जाइए इसे और अपनी भूख शांत कीजिए, किंतु मेरे सामने इसका वध मत कीजिएगा। औघड़ चीखते हुए बोला, मैं कोई जंगली जानवर नहीं जो इसका कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा इसे रसोई घर में, इसे काट कर अच्छी तरह पका और फिर मुझे भोजन दे। चांगुणा ये सुनकर कांप गई। औघड़ बोलता रहा, चल जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्थर बनी और रानी सुनो, देता हूँ ये आदेश तुझे। पुत्र मांस को पका कर रानी जल्दी कर दो पेश मुझे। इतना निश्चय कर लो रानी, काटो बेटा चाकू से। एक बूंद न गिरे ओ रानी, बहके तेरे नैनों से, बहके तेरे नैनों से। श्रापित भोजन खाऊंगा ना, साधु का फरमान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है, मिले वहाँ भगवान है, मिले वहाँ भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। चांगुणा को जैसे काठ मार गया, पत्थर की मूर्ति की तरह हिल डुल भी नहीं पा रही थी। औघड़ दोबारा चिल्लाया तो चांगुणा की अर्ध चेतना जागी। बिना एक क्षण की देर किए, कुछ सोचे समझे, उसने चिलिया का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए रसोई घर की ओर चली गई। अबोध चिलिया कुछ समझ नहीं रहा था। आज उसकी मां के चेहरे पर ममता की जगह क्रूरता दिखाई दे रही थी। मां का रूप एक डायन जैसा लग रहा था। क्या हो गया है मेरी मां को? जब उसकी मां ने चिलिया को एक लकड़ी के पटरे पर पटक दिया,
हाथों में खंजर उठा लिया तो चिलिया घबराहट और डर से रोने लगा। सुबुकते हुए चिलिया ने मां से ये कहा, मां का ऐसा रूप देखकर चिलिया विचलित हो बैठा, जैसे हो यमराज खड़ा ये होश हवास खो बैठा। फूल सी नन्ही जान ये बोला, मैं तो आंख का तारा हूँ, तू कहती थी ओ मैया तेरा मैं राज दुलारा हूँ, तेरा मैं राज दुलारा हूँ। मेरी जान तो बोला मैया तेरी जान समान है, जहाँ त्याग बलिदान हुआ है वहाँ मिले भगवान है, वहाँ मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ दीननाथ दीननाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। चांगुणा भला क्या जवाब देती, वो कितनी विवश है कैसे बताए। एक तरफ धर्म निभाना है, दूसरी तरफ लाल का बलिदान। हाय रे विधाता तेरे खेल न्यारे हैं। कोई माँ अपने पुत्र का वध अपने ही हाथों से कैसे कर सकती है, किंतु चांगुणा ने किया। क्षण भर की देर किए बिना चांगुणा ने अपने हाथों से अपने लाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। चिलिया का शरीर जब धरती पर तड़पने लगा तो चांगुणा ने अपना पांव उसकी छाती पर रख दिया, एक एक अंग का टुकड़ा किया। उस समय चांगुणा की दशा वहशी पागलों की तरह हो रही थी। वो क्या कर रही थी उसे स्वयं भी पता नहीं था। सारे अंगों को बटोरकर उन्हें उबाला और पकाकर थाली में भोजन लेकर औघड़ के पास आई। औघड़ ने थाली को देखा तो उसे लात मारकर दूर कर दिया। विश्वासघातनी कुलटा छल से भरा हुआ है मन, कूड़ा करकट लेकर आई ये तेरा कैसा भोजन। इसमें सिर का मांस नहीं है जिसका स्वाद निराला है, कहाँ छुपाया चिलिया का सिर, क्यों तेरा मन काला है, क्यों तेरा मन काला है। सिर के मांस के बिना ये भोजन एक फीका पकवान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं भक्तों जहाँ त्याग बलिदान है, जहाँ त्याग बलिदान है। भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ दीननाथ दीननाथ। चांगुणा ने कहा, महाराज मैं ममता की मारी हूं, मुझे पुत्र मोह ने विवश कर दिया। मैंने चिलिया का सिर रसोई घर के पाटे पर रख दिया। चिलिया तो इस संसार से चला गया, कम से कम नित्य उसका चेहरा देखकर आत्मा को बोध करा लूंगी। हे नाथ मेरे मन में कोई खोट नहीं है। ये सुनकर औघड़ बोला, तो जा तू उसका चेहरा देख।